राम राम भाइयों, ये है हमारे राम जी की कहानी का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर पार्ट 1 जरूर से देखिए। उसमें हमने उनके बचपन को दर्शाया और उन्होंने सोशल मीडिया कैसे स्टार्ट किया है वो भी बताया है। लेकिन पार्ट 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 में राम बाबू की कहानी बताई थी, लेकिन पार्ट 2 में आप सर्वप्रिय राम की कहानी जानेंगे। तो चलिए इस कहानी को आगे जानते हैं। हरियो जात पात न देख राख से सब सु प्यार एमपी राजस्थान में छग्यो राम बाजना यार एमपी राजस्थान में छायो छ बाजना यार। राम भैया केवल सोशल मीडिया पर ही फेमस नहीं थे, बल्कि वास्तविक जीवन में वो उससे भी अधिक अच्छे व्यक्ति थे। समाज के कार्यों में उनका जाना आना लगा रहता था। उनकी इसी कर्तव्य निष्ठा और आस्था को देखते हुए समाज ने उन्हें 3 अक्टूबर 2023 को अखिल भारतीय युवा गुजर महासभा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। लेकिन उनकी ईमानदारी और बढ़ते कदम यहीं पे नहीं रुके, इसीलिए मात्र 1 साल के अंदर ही उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए समाज ने उन्हें 23 अक्टूबर 2024 को अखिल भारतीय युवा गुजर महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया। मारा राम बाजना कुटर को चाले गुजरवाड़ी में हो मुर्रा जोटी प्यारी लाग गुजर तारी गुवाड़ी में मुर्रा जोटी प्यारी लाग गुजर तारी गुवाड़ी में। अभी तक सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था। राम जी का गोल्डन टाइम चल रहा था। वो अपने पीक पर थे। अपने प्रेम भाव से सभी के दिलों में राज कर रहे थे। अपने परिवार का, अपने पूरे क्षेत्र का और समाज का नाम रोशन कर रहे थे और चीते की तरह वो आगे बढ़ते जा रहे थे। पर राजनीति कभी पास नहीं गयो, पण बाकी राजनीति से नाले दूर सब तो नाले सब तो बाकी राजनीति कभी करी ही नहीं ना गयो खोड़े। अच्छा, कहीं भी ना नेता के पास गयो, नेता वेता के पास भी अब व्यवहार सबसे तो सभी नेता से सभी पार्टी से सभी कोई ऐसी पार्टी से दिक्कत व्यवहार था। नहीं। अभी तक सब ठीक चल रहा था और सबसे खुशी की बात, सबसे घर में बहुत अच्छी खुशियाँ चल रही थी। बहुत बढ़िया घर चल रहा था और घर में सबसे अच्छी खुशी की बात ये थी कि हमारे छोटे भाई आदेश की शादी आने वाली थी। तो आदेश की शादी राम भैया ने मतलब कुछ इस तरीके से की थी कि अभी तक शादी यादगार बना दिया था उन्होंने। शादी बहुत ही बढ़िया तरीके से की थी उन्होंने शादी में हर कार्य को इतने परफेक्ट तरीके से किया था कि शादी के कुछ बहुत सारे दिनों तक शादी की चर्चा रही है। भगवान दूसरा का आनंद रखे परमात्मा सौरो सेठ। पापा तेरे संगत चलोगे कि अरे तुम यार दो चार ले लो माँ चार हो भगवान। जय राम जी।
देखो सामने तुम मेरे भैया देश गुजर बाजना की 7-8 फरवरी को शादी जा देख कौन सी लाइन दो मचारी सूरज भैया। अरे भैया देश गुजर की शादी को मावल चार्यो छे। हरियो जात पात न देख राख छे सब सो प्यार। राजस्थान में छगो राम बाजना यार। एमपी राजस्थान में छायो छ बाजना यार। भैया देश गुजर की शादी को माहौल छायो छ। तारी सहेलियां देखेगी भाई फॉर्च्यूनर सुवार्यो छ। तारी सहेलियां देखेगी भाई फॉर्च्यूनर सुवार्यो छ। अरे कहीं जीवा मम्मी दिल गुजर को ले गियोरी। अरे कहीं जीवा मम्मी दिल गुजर को ले गियोरी। सकल भी न देखे ढंग सो फोन गिफ्ट में दे गियोरी। सकल भी न देखे ढंग सो फोन गिफ्ट में दे गियोरी। जीवो मम्मी दिल गुजर को ले गियोरी। सकल भी न देखे ढंग सो फोन गिफ्ट में दे गियोरी। अरे फायरिंग ऊपर फायरिंग होगी शादी मारा भाई की। वो फायरिंग ऊपर फायरिंग होगी शादी मारा भाई की। तारो यार तो किंग पड़ियो छ मतलब टेंशन काहे के। तारो यार तो किंग पड़ियो छ मतलब टेंशन। अरे शादियां की बाजना में भैया देश गुजर की। शादियां की बाजना में भैया देश गुजर की। देखो तो दिखा लाऊं मावल 7-8 फरवरी को। देखो तो दिखा लाऊं मावल 7-8 फरवरी को। भैया अरे भैया देश गुजर की शादी को मावल चार्यो छे। भैया देश गुजर की शादी को माहौल चार्यो छ। तारी सहेलियां देखेगी भाई फॉर्च्यूनर सुवार्यो छ। तारी सहेलियां देखेगी भाई फॉर्च्यूनर सुवार्यो छ। हरियाट परौरी ने सोच क्षेत्र को सारो सिस्टम अलग। 8 फरवरी ने सोच क्षेत्र को सारो सिस्टम अलग। कोई दिन आदेश गुजर खेड़म तोरण मार्गो। कोई दिन आदेश गुजर खेड़म तोरण मार्गो। अरे घोड़ी पर बैठियो लाडो प्यारो गणो लागे रे। घोड़ी पर बैठियो लाडो प्यारो गणो लागे छे। छोटा भैया देश की शादी में राम बाजना नाचे छे। छोटा भैया देश की शादी में सुवी गुजर नाचे छे। वाह भैया गजब। हाँ
Desi Beat Records Asbi Brothers Dunia. अरे दुनिया मरगी चांद पे मोतारी लुकिंग पे मरगी रे फॉर्चूनर में जाओगो आधे से खेड़ो भी देख बाल लग जागो राम बाजनो किंग पड़ियो चल तो ही फायरिंग कर जागो राम बाजनो किंग पड़ियो चल तो ही फायरिंग कर जागो वाह भैया घोड़ी पे बैठो यो लाडो प्यारो गानो लागे छे छोटा भैया देश की शादी में राम बाजना नाचे छे छोटा भैया देश की शादी में सुबी गुजर नाचे छे वाह भैया गजब अरे दुनिया मरगी चांद पे मोतारी लुकिंग पे मरगी रे दुनिया मरगी चांद पे मोतारी लुकिंग पे मरगी रे गुजर का छोरा का नाम दिल न बिचारी करगी रे गुजर का छोरा का नाम दिल न बिचारी करगी रे ओ मुर्रा जोटी प्यारी लाग गुजर तारी गुवाड़ी में मुर्रा जोटी प्यारी लाग गुजर तारी गुवाड़ी में बाजना कुटर को चाले गुजरवाड़ी में हो मुर्रा जोटी प्यारी लाग गुजर। जैसे जैसे समय बीतता गया हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे ने हमारे परिवार की सारी खुशियां छीन ली। समय का पहिया इस तरह घूमता है कि इस कहानी को मुझे आगे बताने का मन नहीं कर रहा। मैं अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इन हैप्पी पलों को मतलब यही इन हैप्पी पलों को यहीं पे रोक देता, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था कि मतलब मैं फील कर पा रहा हूँ यार कि कोई इंसान किसी के लिए इतना अच्छा कैसे बन सकता है। मैं बहुत कम मिला क्योंकि मैं यहाँ रहा नहीं इतना, तो मैं बहुत कम मिला हूँ। वो सामने से आए थे मेरे पास, कभी फ़ोन करता था, बात करता था, हमेशा एक बड़े भाई की तरह बात की उन्होंने। मतलब यार वो इंसान अलग ही था और पहले मैं भी नहीं समझ पाया था, सच बताऊं तो। इट्स अ रियलिटी। बाकी ये कहानी को अगर आप आगे जानना चाहते हैं तो ये कहानी यहाँ से बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग हो जाती है और मतलब अभी मैं नहीं बोल पा रहा हूँ कुछ, आप देखिएगा। कतरा गेले रहता हूँ नन को कोई भी नहीं ले वो भी तो जीरा पर मैं तेजे मो तो मोटर में बैठाई हूँ बस में बैठाई ठीक है ले थी वहाँ मो गांव सही गाँव आई थी यार पिताजी शांत हो गया था नहीं वहाँ सही थी। सुबह फोन लगा दे मम्मी आ रही कहीं मन की कि मुँह आ रही के मुले बाजी मन की मार काटना कहा 1000 रुपया को डीजल बाड़ो को मुँह आ जाऊँ मोटर कतरी बजे आ गई मन की 12 बजे आ जाऊँ आज 1 बजे आ गई आते फोन लगाए मन जो और छोरा और गन लगा दी जिदे जीव लेर मार गन्ना आगे मन की चाला राम जी उनको तो आसपास छोरा और ही नहीं माया भीतर ही बोलिया मैं 2 माँ बेटा फिर आग लगो बोला ना तो मम्मी मारी तो गाड़ी खोल रखी अनु गाड़ी में 2-3 घंटा लगेगा मार पापा ना आया तारे तो मोड़ी में बाट तो बस में जा फिर आए देर बस में तार दी कहीं मुँह याद थी कि भाई मुँह राम जी छोड़ा तो मुँह नहीं छोड़ती हूँ ना इतने बोलिया मार सकते लास्ट टाइम वही बात हुई थी बतरी वही खाली मुआक कर की
वो आगे जीव लेकर जो तू जीव छोड़ो मन के कि तार पापा छोरा और ले बाया तो फिर जीव क्यों छोड़े कि तू जा मन के तू ये मार तो गाड़ी खोल रखी ये 2-3 घंटा लगा काम तू कहीं करेगी नहीं। इस कहानी को बदलने वाला और सभी के दिलों को तोड़ने वाला वो दिन आता है 13 नवंबर का। इस दिन की पूरी स्टोरी उनके भानेज लवली ने मुझे बताई, क्योंकि वो पूरे दिन उनके साथ में ही था उस दिन। 13 नवंबर के दिन पूरे दिन भर से ही मैं भैया के साथ में था। तो हुआ यूँ था कि रामजी बाजना से उनकी दूध की गाड़ी थी ओमनी, उसको ठीक करवाने के लिए जीरापुर आए थे। तो वो 12 साढ़े 12 बजे के समथिंग वहाँ पे पहुँच गए थे। उन्होंने लवली को कॉल किया और अपने पास बुला लिया। वो पूरे दिन साथ में ही थे। उसी बीच में उनकी मम्मी आती है और लवली बोलता है कि मैं मम्मी को लेके गांव जाता हूँ, आप आ जाना। तो रामजी बोलते हैं कि तू मेरे पास रुक। मम्मी को वो बस में बिठा देते हैं, बस से चली जाती है और लवली उनके पास रुक जाता है। अब जब रामजी की गाड़ी ठीक हो जाती है तो रामजी ओमनी को लेके आते हैं। लवली एक्सप्रेसो गाड़ी घुमाता है। इतने में रामजी बोलते हैं कि तू एक्सप्रेसो मुझे दे दे, तू ओमनी लेके चल, मैं एक्सप्रेसो लेके आ रहा हूँ। वो ओमनी लेके आगे निकल जाता है। राम भाई साहब पीछे रह जाते हैं। कोई मिल जाता है तो उनसे बातें करने लग जाते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं। उसने आगे जाके भाई साहब को कॉल भी किया 6:12 पे। तो भाई साहब ने बोला कि हाँ मैं आ रहा हूँ, तो चल। तो 6:18 के समथिंग वो ग्राम धतरावदा के पास पहुंचते हैं और एकदम से उनकी गाड़ी के आगे एक भैंस आ जाती है। तो गाड़ी अनियंत्रित होकर पास ही में एक बिजली का खंभा है, उससे जाके टकरा जाती है। गाड़ी टकराने के बाद में खंभा भी मुड़ जाता है। वहाँ पर आप देखोगे ना तो खंभा मुड़ा हुआ है और गाड़ी पलटी खा जाती है। तो एक्सप्रेसो वैसे ही एक डिब्बा कार होती है, उसमें इतनी सेफ्टी होती नहीं है। अगर उनकी गाड़ी उनके पास होती, जो टाटा पंच उनके पास है, अगर उनकी गाड़ी होती तो वो शायद अपने साथ होते आज, शायद ये स्टोरी ऐसा मोड़ नहीं ले रही होती, बातें कुछ अलग होती और ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। लेकिन उस हादसे में हम सबके प्रिय राम जी हमको छोड़कर चले जाते हैं और भगवान ने हमारा एक सितारा हमसे छीन लिया। एक हादसे ने हमारे परिवार की सारी खुशियां छीन ली। जो परिवार कभी हंसता खेलता था, आज वो परिवार एक ऐसी हालत में आ गया उनके जाने के बाद कि घर की स्थितियां ठीक नहीं रही है। जिस परिवार में कभी इतनी खुशी का माहौल था, वहाँ सदा क्या करे राम ने जाना भी है नहीं कि राम वनवास गया तो उन्हें मन बांटने वाली थी। अब मुँह कण की ना लूँ राम भैया का हमारे परिवार में जन्म हुआ। हमने एक उसे साधारण बालक की तरह समझा। जब राम भैया का जो एक्सीडेंट हुआ तब लोग आए, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, कोई उनके दाह संस्कार, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि देने कम से कम 5000 जनसंख्या थी।
तब हमने सोचा कि यार ये तो अपना बालक कोई महान आदमी था, महान व्यक्ति था, महापुरुष था, जिसको अपन पहचान नहीं पाए। कोई कहाँ से आया, तब हम चौकन्ना हो गए कि यार देखो छोरा का व्यवहार कितना बड़ा था, अपन ने इन्हें पहचान नहीं पायो। और हमेशा उसके कार्य में हम अवरोध करते रहे। अच्छा। छोरा यूं मत कर, कहाँ जा रहे हो, करे कहीं कह रहे हो, करे यू कहीं काम लाग रहे हो तू, टेम बेटे में आ जाते तो माँ गम नहीं पड़ पाते, तो फिर उनको व्यवहार बनाते रहते, माँ के आगे भी ऐसा से हंसमुख रहते। तो हमारा यो है कि धन्य ऐसी मातृभूमि जहाँ राम भैया का जन्म हुआ, धन्य ऐसी माँ जिसने उसको जन्म दिया। सही है। एक ऐसा बालक था वो। मतलब त्रोहतों को प्यार भी वो मार गना आया बना तो वो जैनिन जीम तो आते हैं तो हाथ पाँव दबा तो मारा। अच्छा हाँ। अच्छा। जहाँ पलंग पे मुँह रहती नहीं, जहाँ आते हैं हाथ पाँव दबा कर बाद में रोटी खाते मार वो नहीं आते, जहाँ तक मुँह भी नहीं सोती। अच्छा। नाम का पान तो दीपक मेलती मुदन दिया तुम्हारे छोरों का घर आ जा, घर आ जा। बांटना लिया करे भाई, बांटना लिया करो। 10 बजे भी आते 10 बजे बांटना लिया। हम 4 भाई थे, हम राम लखन। हमको राम जी जैसी जोड़ी बताते कि इनकी राम जी जैसी जोड़ी है। और तो ये 3 भाई घर पर रहता तो आंगना में शुभ लाभ लिख मिलता काज राम जी आ रहा। अच्छा। हाँ, आज भाई साहब आ रहे, आज भाई साहब आ रहे, मतलब जैसा राम जी की बात जो है नी ऐसा ही जोता में बाहर से भी आता तो मतलब कई बाहर रहता और फिर हाँ, एकदम गांव में आता। गाँव में आता तो शुभ लाभ लिख देता 3 भाई। अच्छा कि भाई साहब आ रहे हैं भाई साहब आ रहे, आज राम जी आ रहे। मानो उन्हें कदी नहीं की कि दादो छोरो बाबू राम ही नाम से ही बसलाए उन्हें तू ही नहीं दियो। अच्छा। उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि वो 36 बिरादरी में अपना भाईचारा बना के गए हैं। जहाँ पर आज के टाइम पर लोग समाज, धर्म, गोत्र के नाम पर लड़ रहे हैं, उनके बीच में, ऐसी परिस्थितियों के बीच में और ऐसे लोगों के बीच में वह इतना भाईचारा बना के गए हैं जो हम सब ने देखा है। मैं इतना नाम कमा के जाऊंगा कि मेरे बाद कोई हंसेगा नहीं छोटे गांव वालों पे। जैसा खेरता कि माए याद नहीं पड़ी कि भाई गाँव में कई व्यवहार थो कहीं नहीं थो, तो माँ याद नहीं पड़ी। ऐसे ही जबकि था को तो गाँव तो यहीं का था, अभी अब मुँह बावड़ी खड़ा हुआ है। तो माँ जब भी गया उन दिन मतलब माँ का गाँव में भी ऐसा हो गया कि माँ कई मतलब अणी परिवार में गयो। जबकि मुँह तो जानतो तो होना है, लेकिन हमारे घर का तो कभी देखा भी नहीं था कि कभी वीडियो देखे था, लेकिन कभी न्यू जानता ही नहीं। लेकिन उन्होंने भी रोया उना के लिए। और जतरा भी माए छोरा और मलिया नहीं उन्होंने भी यूं की कि यार मुंह कभी मलियो ही नहीं उना से। पर मैं भी रोया, अत्रो व्यवहार तो व्यवहार दुखी हुई। लेकिन बाजना एक ऐसा गाँव बन गयो जब में कि राम को नाम आगो या आगो, अगर बाजना को नाम ले रिया तो उनमें राम को नाम आया, राम बाजना। हमने उनके गांव वालों से बात किया और हमें अधिकतर यही बात सुनने के लिए मिला कि हमें पता ही नहीं था कि वो क्या इंसान था। वो कहते हैं ना कि मिल गया तो मिट्टी और खो गया तो सोना। कभी उन्होंने ये एहसास होने ही नहीं दिया कि वो क्या व्यक्ति थे। तो अधिकतर जो हमें कहानियाँ उनकी सुनने को मिली है वो उनके जाने के बाद की मिली है कि वो एक ऐसा इंसान था जो सभी से अच्छे से प्यार से रहता था। और वो बोलते हैं ना कि जब तक इंसान अपने साथ रहता है, अपने पास रहता है, या फिर जो चीज़ अपने पास होती है उसकी हम कभी वैल्यू नहीं समझ पाते, लेकिन वो हमसे दूर होती है तब जाके हमें समझ आता है कि वो क्या था और अपनी लाइफ में क्या उसकी वैल्यू थी। घर उदास हो गया है तुम्हारे जाने के बाद, हम जी रहे हैं इन दिनों तुम्हारी यादों के साथ। तुम्हारा होना घर में रौनक की तरह था, तुम्हारा जाना रंगतों के रूठने जैसा है।
तस्वीर भी है तेरी मेरे साथ, मजाल है मैंने एक भी बार खुद को देखा। हरे नाम तेरा अमर रहेगा ना रे भाई, तेरा अमर रहेगा ना। राम गुजर बाजना तेरा अमर रहेगा ना, नाम तेरा अमर रहेगा ना, नाम तेरा अमर रहेगा ना। तो हमें उन जैसा आदमी तो मिल नहीं सकता। वो जब भी हमें याद आते हैं तो हमारी जैसे दिल ऐसे रोने लग जाता है। और अब जैसे वो दिल का दुख है वो तो हम सभी को तो नहीं बता सकते, और जो हमें राम जी की जो कमी है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। और राम जी जैसा इंसान हमें दोबारा तो नहीं मिल सकता। भाई साहब के बारे में कुछ ही जाना है, थोड़ा ही जाना है, लेकिन मेरे को एक बात समझ में आ गई है कि राम गुजर सिर्फ एक नाम नहीं, एक कहानी थे, और एक ऐसी कहानी जो अधूरी रह गई, लेकिन अधूरी रहकर भी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रही। हाँ भैया। राम गुजर बाजना। बहन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ भैया। कि राम जी न कोई नेता थे, न कोई बड़े अधिकारी थे, फिर भी उनके जाने के इतने दिन बाद तक उनके नाम से यहाँ पर गाड़ियाँ निकल रही है, इसका क्या रीज़न है, थोड़ा सा मुझे बताइए। भैया उनका ये रीज़न है कि हम यहाँ टोल पे इतने बड़े बड़े लोगों की गाड़ियाँ आती है, इतने बड़े बड़े नेता लोगों की गाड़ियाँ आती है, उनकी गाड़ियाँ हम नहीं निकालते। लेकिन भाई का व्यवहार, राम भैया का व्यवहार इतना काफ़ी अच्छा था, उनके व्यवहार से आज भी उनके नाम की गाड़ियाँ निकलती है। और उन भैया का व्यवहार काफ़ी अच्छा था, और वो जब भी यहाँ पे निकलते थे उनका व्यवहार सभी से हंसी से बात करते थे, काफ़ी अच्छा व्यवहार था भाई के लिए। तो भैया मैं राम भैया के बारे में इतना बोलना चाहूँगी कि उनके बारे में मैं ज़्यादा तो कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वो आगर मालवा के राजा थे, और वो उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, और उनके स्वभाव की वजह से आज भी हमारे दिल में वो जिंदा है, और राम भैया का नाम हमेशा ही चलता रहेगा। आपने कृष्ण और सुदामा, दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं राम जी के ऐसे दोस्तों से आपको मिलाने वाला हूँ जो इस कलयुग में भी हमेशा उनके साथ खड़े रहे। मैंने आपका एक फोटो देखा था, ये वाला, तब मुझे पता चला कि आपकी दोस्ती कैसी थी राम भैया को लेके। तो आप राम भैया के साथ कब से थे, और ये इस टाइप की मित्रता कब हुई यार? ये तो कभी कभी कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है कि दोस्त इस टाइप के भी होते हैं। मतलब आज के टाइम में ऐसे दोस्त मिलना तो भाई बहुत ही ऐसा है कि नहीं मिलते हैं ऐसे दोस्त। तो ये ऐसी मित्रता आपकी भाई साहब से कब हुई? जब वो इंदौर कॉलेज कर रहे थे, उसके बाद में जब वो यहाँ पे आए, उसके बाद में हमारा मिलना जुलना हुआ। उसी टाइम से हम उनके साथ में रहते हैं, हर टाइम पे कहीं भी जाना, घूमना, रहना, कहीं भी, हर टाइम पे उनके जो मतलब मित्र के मतलब दोस्त के भाई थे, एक जैसे मतलब बड़े भाई थे हमारे, भाई जैसे ही रहते थे। हाँ। एक तो उनका व्यवहार, उनका ये रहने का ऐसा था कि उनसे लगाव बहुत जल्दी हो जाता था। तो मतलब कोई भी आदमी उनसे एक बार मिलता नहीं तो आदमी उनको भूलता ही नहीं, उनको भूलता ही नहीं था। और हम सभी भाइयों के ऊपर आज तक कोई भी मुसीबत आई तो उन्होंने हमारा एक ऐसा साथ दिया जो आज तक कोई नहीं दे सकता है। जब हम उनके साथ खड़े रहते थे तो हमको ऐसा लगता था कि हम कोई ऐसी जगह है जहाँ हमें कोई दिला नहीं सकता है, और आज हम उनके बिना बिखर गए हैं। अगर वो रात की 12 बजे भी हमको कॉल कर देते थे तो हम उनके लिए हाजिर थे, और अगर हम उनको कॉल कर देते थे कि भाई साहब हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो भी वो हमको उसी वक्त आके संभाल लेते थे।
आज यहाँ पर वो सारे लोग, उनकी मित्र मंडली उपस्थित थी, यहाँ पर हम सभी लोग थे, लेकिन आज भी इस ग्रुप में वो हंसमुख चेहरा कहीं ना कहीं मिसिंग था, जो इस ग्रुप की शान हुआ करता था, इस महफिल की शान हुआ करता था, रौनक हुआ करता था। वो हमेशा इनके दिलों में, और हमें भी यहाँ पर अनुपस्थिति उनकी फील हो रही है कि वो आज हमारे साथ नहीं है। और इस बाग में उस फूल की हमेशा कमी रहेगी जो हमेशा महकता रहता था, जो एक कमल की तरह था। राम जी के जाने के बाद हर कोई लड़का, हर कोई आदमी राम जी जैसे बनना चाहता है। कोई मुझसे बढ़ा रहा है या उनकी हम शक्ल, जैसे शक्ल कोई बता रहा है कि मैं कोई हम शक्ल है, तो जैसे मुझसे बढ़ाने से और शक्ल मिलने से कोई राम नहीं बन जाएगा। राम तो अकेले ही थे और अकेले ही रहेंगे, और उनका जो लोगों के में दिलों में जो प्रेम है वो प्रेम हमेशा रहेगा। कहीं लोग आएंगे और कहीं जाएंगे, पर नहीं हो पाएगा ऐसा नाम, क्योंकि आगर मालवा का किंग एक ही है और एक ही रहेगा, वो है राम गुज्जर बाजी। अरे प्रशासन फीको पड़ जा, सुन राम बाजना को नाम है। प्रशासन फीको पड़ जा, सुन राम बाजना को नाम है। हरियो जात पात न देख राख सब सु प्यार। एमपी राजस्थान में छग्यो राम बाजना यार। एमपी राजस्थान में छायो बाजना यार। अरे मारा राम बाजना खुशी को चाल ही को नाम। हरी युवाओं पे राज करता था, युवाओं पे राज करता था। राम गुजर बाजना का नाम चलता था। युवाओं पे राज करता था रे, युवाओं पे राज करता था। राम गुजर बाजना का नाम चलता था। युवाओं पे राज करता था, यारों पे राज करता था। राम गुजर बाजना का नाम ट्रेंडिंग था। राणा जी। हाँ बाबू। नहीं जन्मेगा दोबारा राम गुजर जैसा गुजर जाति में। वो हमारा मसीहा था, हम उसको देखकर सीखते थे। लोग उसकी कॉपी तो कर सकते हैं, लेकिन उसके जैसा बन नहीं सकते। हरे नाम तेरा अमर रहेगा ना रे भाई, तेरा अमर रहेगा ना। राम गुजर बाजना तेरा अमर रहेगा ना। नाम तेरा अमर रहेगा ना, नाम तेरा अमर रहेगा ना। राम गुजर बाजना ये अमर रहेगा ना। तो भाइयों, ये थी राम जी की अमर कथा, जो हमारे दिल में हमेशा ऐसे ही जिंदा रहेगी। मैं लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगा कि कहीं लोग आएंगे और कहीं जाएंगे, पर नहीं हो पाएगा ऐसा नाम। सदियाँ बीत जाएगी भाई साहब, पर नहीं मिल पाएगा ऐसा राम। कि आप रूह में बसे हो हमारी, और रूह में बसे हुए इंसान कभी भुलाए नहीं जा सकते। और वक्त तो भर देगा शायद सब कुछ, पर दिल के उस कोने को नहीं, जहाँ पर आप हम सभी भाइयों के दिल में हमेशा जिंदा हो और हमेशा जिंदा रहोगे। अगर आपको मेरी ये मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिए, ताकि हमारे राम जी की कहानी सभी को जानने के लिए मिले।
और इस वीडियो के अपलोड होने के 7 दिन बाद तक आपको एक हाइप का ऑप्शन दिखेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप जरूर से करें। आपके पास जितने भी अकाउंट है सभी से हाइप जरूर से करिए। वो ये आप 4 से 5 बार हाइप कर सकते हो एक अकाउंट से। तो जितने ज़्यादा हो सके इसको हाइप करिए। इस टाइप से ये हाइप हो जाएगी ताकि यह कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। राम राम और आई मिस यू राम भाई साहब। आपकी बहुत याद आती है सच में, और आपकी हर जगह कमी महसूस होती है। आपका कहीं भी जाओ आपकी चर्चा हर जगह है। आपको हम कभी नहीं भुला पाएंगे और ना ही हम भूल सकते आपको। आई मिस यू भाई साहब, आई रियली मिस यू।